ओम शिवाय नमः। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद महीने का गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है क्योंकि यह भाद्रपद महीने के दिन पड़ने वाला सबसे बड़ा और विशेष दिन है और ऐसा दिन है इस साल में एक ही बार आता है। इसलिए इस देश को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि इस दिन भगवान गणेश और शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां है 9 शमी पत्र वाला हूँ। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है क्योंकि पंडित जी स्वयं इस उपाय को अपने अद्भुत ही शिव महापुराण कथा में बताया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय सोच लिया है उनको इस उपाय का फल मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को अभी तक या पर उनके लिए जो सबसे अच्छा मौका है शनिवार गणेश चतुर्थी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आप कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसलिए आप लोग इस 9 शमी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को करने का फल मिल सके। देखिए दोस्तों, शनिवार गणेश चतुर्थी का दिल इतना खास भरोसा है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है करने बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान सिर्फ जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता वह 7 सितंबर शनिवार को गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटी सी उपाय करने से ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को तैयार नहीं है और उनको इस उपाय का फल भी मिल चुका है। और दोस्तों, जब तक आपके वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत लोगों ने इस उपाय को कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी समय है। यदि आप भी इस 9 शमी पत्र वाले उपाय को शनिवार गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उपाय को समझना होगा, उसके बाद करना होगा, वरना आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर उपाय कीजिए। आपका जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके उपाय को करने से चाहे आपके घर में कितने भी बड़े लोग और परेशानियां चल रहा है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या आखिर किस कारण से चली आ रहा है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह है मंगल दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की जरूरत नहीं है और आपके जीवन में किस कारण से परेशानियां चलती चली आ रहा है उसको भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस बार गणेश चतुर्थी के दिन इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को कर लेना है क्योंकि दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी उपाय है जिसे करने मात्र ही आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं बहुत हद तक खत्म हो जाएगी और आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस 9 शमी पर वाला उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बहुत ही आसान है लेकिन इसे ध्यान से समझना होगा। तो चलिए अब समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपाय जानने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो इस उपाय का हल आपका पूरा घर परिवार में मिलता है। इसलिए घर की कोई ने एक बड़ी सदस्य इस 9 शमी पत्र वाला के कोई भी कर सकते हैं, लेकिन वहां बड़े सदस्य कौन होगा? तो मुख्य रूप से बहुत बड़ी सदस्य घर की माताएं बहनें होगी क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी अगर कोई उपाय करेगी तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं है तो घर की कोई भी एक बड़ा सदस्य इस शमी पत्र वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वह महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना किस समय है, सुबह कहना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस 9 शमी पत्र वाले उपाय को आप लोग सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, आपको जब समय मिल जाए ठीक है, पर करना एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है। किसी कारणवश अगर आप सुबह न कर पाओ तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। शाम 6 बजे से लेकर 7 रात 8 बजे के बीच में करना भी ठीक है और सुबह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद में उपाय हमें करना कहाँ पर है, तो देखो यह 9 शमी पत्र वाला जो उपाय है यह आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। आपके घर के मंदिर, आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ठीक है दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी का दिन होता है वह गणेश जी का होता है, इसका होता है भगवान शिव जी के पुत्र का होता है। ठीक है, इसलिए इस दिन की लहर बरसात बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और जब साल की सबसे बड़ी फुर्ती हो तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इस 9 शमी पत्र वाला उपाय को करने के लिए है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख परेशानी आ रहा है, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में आपके घर परिवार में पैसों की परेशानी चली आ रहा है, आपके घर में पैसा आ नहीं रहा है, मानो आपको घर बंधा है। 7 सितंबर 2024 को भाद्रपद महीने का गणेश चतुर्थी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान गणेश और शिव जी की कृपा जल्दी मिलती है। खास तौर पर 9 शमी पत्र वाला उपाय इस दिन का सबसे बड़ा उपाय है, जिससे मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसके फल भी मिले हैं। यह उपाय करने से घर में सुख शांति आएगी और समस्याएं समाप्त होंगी। इस उपाय को घर के किसी एक सदस्य द्वारा किया जा सकता है, खासकर माताओं या बहनों द्वारा, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। उपाय सुबह या शाम के प्रदोष काल में किया जा सकता है, और इसे शिव मंदिर में जाकर करना चाहिए। यद्यपि इस उपाय के लिए विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है, ये सुनिश्चित करें कि इसे सही समय पर किया जाए ताकि इच्छाएं पूरी हो सकें। इस उपाय की महत्वता इसलिए है क्योंकि यह आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकता है, जैसे कि आर्थिक तंगी, मनोकामना का पूरा न होना, या अन्य दुख। 9 शमी पत्र का उपाय करने से घर में धन की वर्षा हो सकती है और सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 9 शमी पत्र की आवश्यकता होगी, जिन्हें आपको एक पूरे पत्ते के रूप में लेना है। इसके अलावा इस उपाय में घी का दीपक तैयार करना भी आवश्यक है। दीपक या तो आटे का हो सकता है या मिट्टी का। दीपक में गोल बत्ती रखकर उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालना होगा। इस उपाय को अगर आप सुबह करते हैं तो आपको 1 लोटा जल भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए साथ ले जाना होगा। हालांकि शाम के समय आपको केवल दीपक के साथ जाना है। शिव मंदिर में पहुंचकर पहले पूजा अर्चना करना जरूरी है। आप अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर सभी पूजन सामग्री लेकर पहुंचे और वहां शिव जी के दर्शन करें। पूजा के बाद फिर इस उपाय के लिए सामग्री को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इस पूरी प्रक्रिया में शुद्धता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ताकि मनोकामना पूर्ण होने में कोई बाधा ना आए। इसके बाद शामी पत्र को भगवान शिव के सामने रखकर अपनी मनोकामना करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आपको शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश जी के स्थान पर जाकर 5 शमी पत्र चढ़ाने होंगे। इसे समर्पित करते समय ध्यान रखें कि पत्र की डंडी जलाधारी की तरफ हो। इसके बाद बची हुई 4 पत्रों में से 3 पत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने हैं। ये भी आवश्यक है कि डंडी का भाग जलाधारी की तरफ रखें। फिर एक शमी पत्र और दीपक को लेकर आपको मंदिर की चौखट पर आना है। वहां अपने बाएं हाथ की चौखट की तरफ बैठकर दीपक को जलाना है। इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लाना जरूरी है, क्योंकि किसी और से लेकर जलाने पर उपाय का फल बांटने की संभावना होती है। जैसे ही दीपक जलता है, आपको मनोकामना करनी है। यह ध्यान रखें कि पूजा के सभी चरणों में एकाग्रता बनाए रखें। इस उपाय को करने से आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान और श्रद्धा से किया गया यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। दीपक जलाने के बाद बचा हुआ एक शमी पत्र भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट के बाएं तरफ समर्पित करना है। इसके बाद दीपक को गणेश जी के मोर ध्वज के पास रखना है, लेकिन उसे शमी पत्र के ऊपर नहीं रखना है। दीपक रखते समय गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करनी है। मनोकामना बोलने के बाद वापस भगवान शिव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना है। यह उपाय विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहिए,
और माताओं एवं बहनों के लिए अत्यधिक लाभकारी माना गया है। इस उपाय को सफलतापूर्वक करने से जीवन में चल रहे दुख दर्द और परेशानियों का निदान होगा, साथ ही आर्थिक समृद्धि भी आएगी। जो लोग इस विधि का पालन सही तरीके से करते हैं, उन्हें उनकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। यह सुझाव पंडित जी द्वारा दिए गए कुछ खास उपायों में से एक है, जिसके प्रभावी परिणाम देखने को मिले हैं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।